क्वेश्चन करा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के। देखो जरा 12th है, 12th में क्या कह रखा है उसने, एक्सप्रेस करो। किसको बोला, एक वेक्टर को ए को 5i 2j 5k इस तरह से एज अ सम ऑफ टू वेक्टर, एज अ सम ऑफ। लेक्चर नंबर 9 है, टॉपिक है क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये जरूर करके जाने जब भी आप बोर्ड की तैयारी करो। क्लास +2 चैप्टर 12 वेक्टर में चल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में चल रहे हैं। तो आज अभी पहले कुछ क्वेश्चन के डाउट आए थे, पहले मैं ये करा दूं। सम ऑफ टू वेक्टर्स में एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ टू वेक्टर्स में, सच दैट, इस तरह से वन इज पैरेलल होगा किसके बोला, टू वेक्टर बी के। पैरेलल याद करो, टू वेक्टर बी के, बी की वैल्यू भी दे रखी है। एंड अदर इज परपेंडिकुलर होगा टू बी के। वो कहता है एक वेक्टर दिया हुआ है 5i - 2j + 5k, इसके दो टुकड़े करो, पढ़ लो चाहे, एज ए सम ऑफ टू वेक्टर में डाल दो। सॉल्यूशन, लेट a = a1 + a2। फर्स्ट मान कहता है a के दो टुकड़े कर लो, तो a के मैंने दो टुकड़े कर लिए, एक वेक्टर a के सम ऑफ टू वेक्टर में तोड़ लो। एक a1 मान लिया और एक मैंने मान लिया a2 मान। सच दैट वन इज पैरेलल टू वेक्टर b, इन दोनों में से कोई एक, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोचू तो दोनों में से कोई एक a1 किसके पैरेलल दिया हुआ है, b के। आराम से पढ़ लो, वन ऑफ इज सच दैट वन इज पैरेलल टू वेक्टर b के, एक पैरेलल दिया वेक्टर b के। पैरेलल की कंडीशन याद करो क्या होती थी, a1 = क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम b। अब b की वैल्यू पुट करा दो, कहां से दी हुई है, और ऊपर लेके चल रहा हूं, ऊपर चला रहा, और a1 = क्या हो गया, b कितना है, लैम्डा टाइम 3i + k, इसको सेकंड मान लो। ये बात समझ में आ गई। वन इज पैरेलल टू वेक्टर b दिया हुआ है, तो पैरेलल दिया हुआ है तो क्या हो गया, लैम्डा टाइम b। दूसरा क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। आल्सो अदर वेक्टर इज a2 परपेंडिकुलर टू वेक्टर b दिया हुआ है। a1 पैरेलल दिया हुआ था, a2 परपेंडिकुलर दिया हुआ है। जो परपेंडिकुलर होते हैं देयरफॉर क्या होता है, उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। a2 की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। a2 डॉट क्या हो जाएगा, b = 0। a2 की वैल्यू आराम से सोचना, a2 की वैल्यू फ्रॉम 1 से सोचो, फ्रॉम 1 से निकाल लो। 1 कहाँ है, ये रहा 1, यहाँ से निकाल लो a2 की वैल्यू। निकाल लोगे a2 क्या आएगा, a - a1, इसको उधर ले जाना, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, देख लो आराम से, फ्रॉम 1 से कितनी आएगी a2 की वैल्यू, a वेक्टर माइनस, तो लिख दीजिए a वेक्टर - a1। सोचना ये किसकी वैल्यू आई है, सोच के देखो। ये मैंने a2 की वैल्यू रखी है, a2 की वैल्यू रखी है, क्या बोला, a - a1। कहाँ से, a2, इसको इधर ले जाना, a - a1 डॉट b = क्या हो गया, 0। अब a की वैल्यू क्या है, गिवन दिया है क्वेश्चन में। a1 की वैल्यू आराम से फ्रॉम 2 से, या गिवन है a1 की वैल्यू, गिवन है, कहाँ से, 2 से, देखो 2 से, फ्रॉम 2 से। और ये भी क्या वैल्यू गिवन है, दोबारा सुन लो। वो कहता है एक वेक्टर दिया हुआ है a, पढ़ लो चाहे, उसके दो टुकड़े करने हैं। एक ऐसा होना चाहिए जो पैरेलल होगा b के, तो एक टुकड़ा मतलब मैंने मान लिया a1 पैरेलल टू b। अगर a1 पैरेलल टू b है तो a1 = क्या हो गया, लैम्डा टाइम b। b की वैल्यू पता थी, मैंने पुट करा दी, b की वैल्यू गिवन वर्ड लिख रहा हूँ, गिवन थी, ये गिवन है क्वेश्चन में, देखो। फिर आल्सो दूसरा क्या दिया हुआ है, अदर इज परपेंडिकुलर टू b, a2 परपेंडिकुलर टू b दिया हुआ है, तो a2 डॉट b क्या हो गया, 0। इसकी वैल्यू कहाँ से लो, फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 से a2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू, a2 की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम 1 से देखो, फ्रॉम 1 से a2 की वैल्यू a - a1 और b ये ना,
तो ए की वैल्यू गिवन है, ये रही, पुट करा रहा हूँ। A1 की वैल्यू गिवन है, ये रही, और B की वैल्यू ये भी गिवन है, करा रहा हूँ। ए आराम से देखना, ए कितना आएगा 5i माइनस 2j, देखो ये दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 5k, ये डाउट में पूछे भी रखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस A1, देखो A1 कितना है, लैम्डा i 3 लैम्डा i प्लस लैम्डा k, सोचना जरा, ये आएगा A1 कितना है, A कितना है 5i 2j 5k माइनस A1 कितना है 1 लैम्डा 3 लैम्डा i लैम्डा k डॉट B कितना है, B देखो 3i प्लस k इक्वल टू कितना हो गया 0। i वाले इकट्ठे कर लो, i वाले कैसे, 5 माइनस 3 लैम्डा i, k वाले इकट्ठे कर लो, k वाले माइनस 2j, k वाले इकट्ठे कर लो, 5 माइनस लैम्डा इंटू k डॉट 3i प्लस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ रहे हो। a की वैल्यू ये रही थी, पुट कराई है। a1 की वैल्यू थोड़ा स्लो करा रहा हूँ ताकि समझ में आए, a1 की वैल्यू ये रही, a1 की वैल्यू ये रही, डॉट b की वैल्यू ये रही 3i प्लस k, तो ये मैंने माइनस खोल दिया तो क्या आएगा 5i माइनस 2j प्लस 5k माइनस 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा k, तो 5i माइनस 3 लैम्डा i, तो 5 माइनस 3 लैम्डा i माइनस 2j 5 माइनस लैम्डा इंटू k। चलिए डॉट पट कर दीजिए, i डॉट i1 होता है सोचो, i डॉट i1 k डॉट k 1, j तो है ही नहीं, तो कर दीजिए 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस 5 माइनस 3 लैम्डा 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस j तो है ही नहीं, 5 माइनस लैम्डा इंटू 1 k डॉट k इक्वल टू 0। देखा आयुष, i डॉट i1 होता है, देख ले i डॉट i1 तो क्या आएगा 5 माइनस 3 लैम्डा इंटू 3 प्लस j वाला किससे मल्टीप्लाई करूं, j को i से करूंगा 0, j को k से करूंगा 0, तो k डॉट k होगा 5 माइनस लैम्डा k इंटू k 1, तो 5 माइनस लैम्डा, सॉल्व कर दीजिए 15 माइनस 9 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो ये आ गया 20 इक्वल टू 10 लैम्डा। सोच लीजिए 20 इक्वल टू 10 लैम्डा, लैम्डा कितना आ गया 2, इसको पुट करा दीजिए किसमें वाला, इक्वेशन 2 में, यहाँ पुट करा दीजिए, उससे क्या मिलेगा a1 कितना आ गया 2 टाइम 3i प्लस k, तो a1 कितना आएगा 6i प्लस 2k, ये a1 खत्म, ये a1 की वैल्यू आ जाएगी खत्म, a1 जरूरत ही नहीं पड़ेगी a1 को, ये a1 आ गया आपका, वो यही मांग रहा था a1 मैंने निकाल दिया, a1 लैम्डा टाइम b a2 डॉट b0, तो क्या आएगा a1 से a1 डॉट b0, a1 की वैल्यू फ्रॉम 2 से करा लेना, फ्रॉम 2 से वैल्यू दी a1 की, यहाँ कहाँ से, ये a की वैल्यू गिवन, b की वैल्यू गिवन, डॉट पर निकाल लो, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, क्यों, फ्रॉम 1 से वैल्यू आ गई बाकी की। नाउ फ्रॉम 1 से सोचना क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू a1 प्लस a2, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये गिवन है, और a1 ये पड़ा हुआ है, a2 निकल गया, तो a2 की वैल्यू क्या आएगी, a माइनस a1, तो निकाल दो, a कितना सोचो जरा आराम से, यही निकल जाएगा बस इतने में, a कितना बताओ 5i 2j 5k, और a1 कितना, इधर जाओ a1 कितना है 6i 2k इक्वल टू क्या आ जाएगा a2, निकाल दो a2, 5i माइनस 6i माइनस i 2j का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, प्लस क्या आ गया 3k इक्वल टू क्या आ गया a2, आंसर आ गया, देखो 12th है, बिल्कुल ठीक है, 6i प्लस 2, लैम्डा कितना निकला मेरा 2, लैम्डा निकल जिसका गया उसका आंसर आ गया, लैम्डा कितना निकलेगा 2 आपके पास, तो एक्सप्रेस करना है a को कैसे, सम ऑफ टू वेक्टर्स में, सच दैट वन इज पैरेलल टू b, तो a इक्वल टू a1 प्लस a2, a1 क्या दिया पैरेलल टू b, a1 इक्वल टू लैम्डा टाइम b, तो क्या आ जाएगा a1 इक्वल टू लैम्डा टाइम b का मतलब 3i प्लस k,
A2 परपेंडिकुलर टू बी, A2 डॉट बी 0। बस A2 की वैल्यू सोचना कहाँ से निकालनी है, यहाँ से A माइनस A1, बाकी तो हो ही जाएगा। अगला भी करा रहा हूँ, 13th है। कल मैंने थोड़ा सा हाथ चलाने के लिए कराया था, कुछ बच्चे रेगुलर नहीं रह रहे, गलत है ये बात, रेगुलर रहो तभी पता चलेगा। 13th है। 13वां है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। समझो क्वेश्चन को, ट्राई करो थोड़ा सा, फाइंड करो x एंड y इन इफ द वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स क्या हो, इफ द वेक्टर्स 3i प्लस xj माइनस k एंड 2i माइनस j प्लस k एंड क्या दिया हुआ है, दूसरा कितना दिया हुआ है, 2i प्लस j y के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे रखे हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल दे रखा है। तो क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, फाइंड करना एक्स वाई इफ द वेक्टर दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो सॉल्यूशन है, लेट ए मान लो 3i माइनस के, एक तो ए मान लो इसको, और बी किसको मान लो, आप लोग सोचो जरा, बी किसको मानोगे, बी किसको मान रहे हो आप लोग सोचो, एंड बी मान लो कितना आएगा 2i j y के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निकालो जरा, a डॉट बी क्या दिया हुआ है 0, और दूसरी बात भी दी हुई है, निकालो जरा इनका मैग्नीट्यूड भी क्या दिया हुआ है, इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या दिया हुआ है b। आल्सो कराओ जरा पहले इसको, आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, निकालो जरा फटाफट से इसको करो, पहले निकालो। तो a डॉट b कितना आएगा 3i, कितना आया आयुष, a डॉट b डॉट 2i j y के इक्वल टू कितना आ गया 3 to the 6 x माइनस y, यहाँ से y निकाल लो 6 प्लस x, इसको मान लो फर्स्ट, बताओ कितना आ रहा है x एंड y, फटाफट बताओ शाबाश। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आता है बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ a 2 का 3 का स्क्वायर, कल का समझ आ जाएगा जो कल एब्सेंट था, क्योंकि एक्सआई में डॉट पर समझ नहीं आएगा क्योंकि मैं करवा चुका हूँ, तो कल आ जाएगा आपको, थोड़ा थोड़ा अभी समझ लो, इसमें आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्लासेस में समझ आ जाएगा, 2-3 बार हो जाएगा तभी तैयार होगा। आते नहीं हो, एब्सेंट रहते हो सारे के सारे तुम। अब एसबीएस करा दो, स्केलिंग बहुत साइड, तो ये आएगा 9x स्क्वायर 1 4 1 y स्क्वायर, वैसे तो 1 से 1 कट गया, वो आप सोचो, y की वैल्यू यहाँ से पुट करा दो, ट्राई लिख रहा हूँ फ्रॉम 1 से, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 नहीं करा रहा हूँ, 4 प्लस y स्क्वायर कितना आएगा 6 प्लस x का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 प्लस x स्क्वायर 4 प्लस 36 प्लस x स्क्वायर प्लस 12x, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, देखना कितनी आ रही है x की वैल्यू, देखना किसी की आ रही है 31/12, देखना जरा कौन सा क्वेश्चन है 13, ओ यस आ गई, पुट करा दे इसको, किसमें भला, इन 1 में, ट्राई है यहाँ पुट करा लेना, तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, सोचो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41/12 निकलेगी, कर भी लो ऐसे ही बैठे उसका क्या फायदा है, 14 का है, ये सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, इनमें से एक ना एक रहता है, स्कूल एग्जाम में हो गया, बोर्ड एग्जाम में हो गया, तो आज मैं वही करा रहा हूँ जो रह सकते होंगे। चलिए 14 है, 14 का फर्स्ट पार्ट है, ये भी समझने वाला है, इसमें भी लॉजिक लगेगा। वो कह रहा है a डॉट बी, डाउट पूछेंगे तो वो करा दूं, a डॉट सी के इक्वल है इफ कम द गिवन है, तो प्रूव करना है आपको, प्रूव करना है आइदर a इक्वल टू 0 वेक्टर और b इक्वल टू c और a परपेंडिकुलर टू
और ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, ये प्रूव करना है मुझे। सॉल्यूशन है देखो, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर गिवन, हमें गिवन दिया हुआ है ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, इसको इधर ले जाओ, यह आ जाएगा ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी 0। डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? सोचो, एक चीज बता दूं, पता होगी वैसे तो आपको, फिर भी बता दूं, ये क्या होगा स्केलर, ये भी क्या होगा स्केलर, स्केलर मान लो 5, ये भी स्केलर 5, 5 माइनस 5 0, यहाँ पे वेक्टर मत डाल देना, गलत हो जाएगा पेपर में, वेक्टर मत डाल देना, गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे, ए डॉट बी ए डॉट सी 0। अब ठीक है, याद रखना ये गलत हो जाएगा, ये वाली गलती है, मिस्टेक है ये, वेक्टर मत डाल देना, स्केलर माइनस स्केलर, स्केलर ही होता है, सोचना। चलिए स्केलर माइनस स्केलर 0 आ जाएगा। आगे तो अब ये क्या आ गया, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी इक्वल टू 0, कॉमन ले लो, कॉमन कुछ आ रहा है, ए आ रहा है, ए डॉट बी माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट नंबर 9, 8 या 9 रिजल्ट, कौन सा रिजल्ट लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगी, दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगी, आइदर x क्या होगा 0 वेक्टर, x डॉट y कब 0 होगा, आइदर x इक्वल टू 0 वेक्टर, और याद करो y इक्वल टू 0 वेक्टर्स, और x इज परपेंडिकुलर टू y, ये 3 कंडीशनें होती थी रिजल्ट से। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देख लो, एक रिजल्ट कराया मैंने, दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती है बताओ, याद करो, नहीं तो अपने देख लो, आइदर x क्या आ जाए 0 वेक्टर, y क्या आ जाए 0 वेक्टर, और x परपेंडिकुलर टू क्या आ जाए y, ये तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगी, जब आइदर a इक्वल टू आ जाएगा 0 वेक्टर और b माइनस सी इक्वल टू क्या आएगा 0 वेक्टर, और a किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, तो क्या आएगा a इक्वल टू 0 वेक्टर, और इसको इधर ले जाओ b इक्वल टू सी वेक्टर, और a किसके परपेंडिकुलर हो गया बताओ, b माइनस सी के, यही तो चाहिए था, हैंड्स प्रूफ, यही तो चाहिए। सोचो डाउट पूछा हुआ था, आइदर a 0 वेक्टर 0 वेक्टर, b इक्वल टू सी b इक्वल टू सी, a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, a परपेंडिकुलर टू b माइनस सी, कौन सा लॉजिक लगाया मैंने, बस सोच लो कौन सा लॉजिक लगाया, दो नंबरों की डॉट प्रोडक्ट दो बार लिख दिया रिजल्ट, आइदर x 0 y 0, पढ़ो जरा, करवाया हुआ है। अगला है 16, इफ a इज एनी वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी वेक्टर है, पता नहीं कौन सा, प्रूव कराओ a इक्वल टू a डॉट i a डॉट j a डॉट k, सॉल्यूशन है, ये आएगा सॉल्यूशन। वो क्या कह रहे हैं, a इज कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, a डॉट i a इक्वल टू a डॉट i इंटू i, a डॉट j इंटू j, a डॉट k इंटू k। ध्यान से देख लो, बुक के अंदर ये डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, ध्यान से देख लो, और यहाँ पे सोचो नो डॉट प्रोडक्ट, नो क्रॉस प्रोडक्ट, ओनली एल्जेब्रिक प्रोडक्ट है। एल्जेब्रिक मतलब जो मैथ में प्रोडक्ट होती थी वो वाली है, जैसे 2 इंटू ए प्लस बी होता था, 2a प्लस 2b, ऐसे वाली प्रोडक्ट।
सिंपल प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट सोच लेना। चलिए एनी हाउ इफ ए इज एनी वेक्टर, तो मैंने मान लिया लेट, यहाँ से शुरू कर लेता हूँ, एक ही बात है, लेट ए इक्वल टू a1i a2j a3k b कोई भी एक वेक्टर है। मुझे क्या प्रूव करना है, इक्वल टू a डॉट i, तो मुझे प्रूव करना है, तो मैंने कंसीडर कर लिया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कंसीडर कर लो। RHS क्या आएगा, a डॉट i a डॉट j a डॉट k, बताओ a की वैल्यू दी हुई है फ्रॉम 1 से, वैल्यू पुट करा दो, पुट करा दो। a की वैल्यू क्या बोला, a1i फ्रॉम 1 से, करा दो 1 से, कराइए जरा, पहले वाले में कराइए, a1i a2j डॉट i इंटू i प्लस a की वैल्यू पुट कराओ, a1i डॉट j इंटू j, तीसरे पुट कराओ a1i a3k डॉट k इंटू k। सोचना इतनी समझ तो आप में भी और हम में भी क्या रहेगी समझ, सोचो i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट i 0, k डॉट i 0, तो i डॉट i 1 होता था, सोचो i डॉट i क्या होता है, 1, i डॉट i 1, तो कितना बचेगा a1, क्योंकि i डॉट i 1, फिर ये क्या आ जाएगा 0, फिर ये भी क्या आ जाएगा 0, क्यों, i डॉट i 1 j डॉट i 0 k डॉट i 0 इंटू i, ये वाला i कहाँ जाएगा, ये वाला i कहाँ जाएगा, ये वाला i ये रहा, प्लस i डॉट j 0 j डॉट j 1 k डॉट j 0 इंटू क्या आएगा, ये वाला j कहाँ जाएगा, ये वाला j, प्लस i डॉट k 0 j डॉट k 0 k डॉट k 1 a3, ये वाला k ये रहेगा, ये वाला k, तो क्या बचेगा सोचो, a1i a2j फ्रॉम 1 से किसके इक्वल आ गया, आराम सोचो, फ्रॉम 1 से किसके इक्वल आ गया, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सोचो ये एक इक्वल ही तो है, क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड बन गई, राइट हैंड साइड कंसीडर की थी, लेफ्ट बन गई, सोच लेना। 19th 18th सेकंड पार्ट, 18 का सेकंड, आज सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं या जो आ सकते हैं, स्कूल लेवल पे आए हैं जो आ सकते हैं। 18th है, 18 का है सेकंड पार्ट, वो कह रहा है a b c r यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, a, b, c, r यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, कहते हैं इस तरह से, सच दैट a प्लस b प्लस c 0, देन फाइंड करो वैल्यू ऑफ, राइट द वैल्यू a डॉट b, b डॉट c, c डॉट, इसकी वैल्यू निकाल, फाइंड करनी है वैल्यू, ये वैल्यू निकाल, चलो करो, ट्राई करते हो तो a b से यूनिट वेक्टर दिया हुआ, सच दैट a डॉट b a प्लस b प्लस c 0 वेक्टर दिया हुआ, चलिए कराइए जरा, करिए जरा ट्राई इसको, कराइए, सॉल्यूशन है, सिंस ए बी सी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, सिंस a, b, c या यूनिट वेक्टर है, therefore magnitude of a, magnitude of b
मैग्नीट्यूड ऑफ सी सारे क्या आ गए 1। सोचना आराम से। अब ये दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी क्या दिया जीरो वेक्टर। दोनों तरफ क्या ले लो, टेकिंग दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो। जैसे ही मैग्नीट्यूड लोगे तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एसपीएस करा दो, दोबारा सुन लो। ए बी सी यूनिट वेक्टर दिए तो क्या मीनिंग होता है यूनिट वेक्टर का, सोचो। सबका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी जीरो, मुझे ये निकालना है। दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया तो कितना आ गया, सोचो। यह आ गया a प्लस बी प्लस सी, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो गया। जीरो वेक्टर वो होते थे जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता था, डेफिनेशन याद करो। एसपीएस करा दो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराया तो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, c स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b ट्वाइस ऑफ b डॉट c। फॉर्मूला खोल लिया, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है। जिसको नहीं पता अभी भी, ये बाय डेफिनेशन पढ़ लेना। डेफिनेशन लिखवाई थी किसकी वाला, जीरो वेक्टर की। कहाँ पे लिखवाई थी, एक्सरसाइज 12.1 में। चलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फ्रॉम 1 से इनकी वैल्यू पुट कराओ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, क्यों, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। 2 सब में से कॉमन आ रहा है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। ये क्या बन गया 3 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। 3 को उधर ले जाओ तो कहने का मतलब ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए माइनस 3। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो किसकी वाला, देयरफॉर ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए माइनस 3/2। आंसर आ गया, यही आंसर मांगा, इसी की वैल्यू मांगी। अगला 19th है, कर नोट आराम से। 19th है, वो दिया हुआ है शो दैट, शो कराओ मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू a इज परपेंडिकुलर होता है टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू b, a वेक्टर फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर a where a, b are two non zero vectors ऐसे। ये कहता है शो दैट दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस है, वेयर a and b आर नॉन जीरो वेक्टर दे रखे। कराओ जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन, क्या दिया हुआ है, ए जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, कॉमा बी भी क्या दिया हुआ है, नॉन जीरो वेक्टर दिया हुआ है। टू प्रूव करना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू ए परपेंडिकुलर होगा। कब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे, वो लॉजिक लगा दो। ओनली इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। कराओ जरा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, ओनली इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, जीरो।
वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख सकते हैं। तो लगा दीजिए कितना आ जाएगा, सोचना। यह आ जाएगा आपके पास ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर इक्वल टू 0। कराइए जरा मल्टीप्लाई, इसको इससे करा दीजिए, ये क्या आ जाएगा ए बी, करा दीजिए इसको इससे, क्या आ जाएगा ए बी डॉट ए बी, फिर इसको इससे करा दीजिए ए बी डॉट बी ए, फिर इसको इससे करा दीजिए बी ए डॉट ए बी, फिर इसको इससे करा दीजिए बी ए डॉट बी, लेफ्ट हैंड साइड उठा दीजिए। अब इसमें ये वाला रिजल्ट लग जाएगा, रिजल्ट नंबर 2, इसमें रिजल्ट नंबर 2 लग जाएगा। क्या लिखवाया था, 2a वेक्टर 3b वेक्टर 6 टाइम a डॉट b, 2a वेक्टर 2b वेक्टर 4a डॉट b, 2a डॉट 2b, तो 2 to the 4 a डॉट b आ जाएगा। मतलब स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फिर a डॉट b बन जाते हैं। तो a और a स्केलर हैं, समझो जरा। मतलब 2a डॉट a b, तो 2b स्केलर a b स्केलर, तो 2a आ जाएगा a डॉट b। स्केलर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो क्या हो जाएगा 2 और a मल्टीप्लाई हो गए a डॉट b। तो यहाँ ये भी स्केलर है, सोचो ये भी क्या है स्केलर, ये भी क्या है स्केलर, तो क्या ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए स्क्वायर बी डॉट बी, ए बी बी डॉट ए स्क्वायर बी डॉट बी माइनस ए बी डॉट ए बी ए डॉट बी माइनस बी स्क्वायर बी डॉट बी, स्केलर है ये स्केलर, ये भी स्केलर ए डॉट ए, ऐसे स्केलर है स्केलर, ये भी होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी, तो मैंने वही लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी, मल्टीप्लाई किया ए बी डॉट ए बी। तो मुझे पता है रिजल्ट नंबर 2 से 2a 3 डॉट बी, 2 भी स्केलर होता है, ए भी स्केलर, तो 2a बाहर a डॉट बी, स्केलर बाहर आ जाएंगे, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, 2 3 6। तो a और a b क्या स्केलर है, a भी स्केलर b भी स्केलर, देखो a भी स्केलर ये भी a भी स्केलर, तो a और a बाहर आ गए b डॉट b बच गया, स्केलर स्केलर बाहर आ गए b डॉट a बच गया, b है स्केलर बाहर आ गए a डॉट b बच गया, b स्केलर, तो b डॉट a को क्या लिख सकता हूँ, सोचो जरा a डॉट b, तो b डॉट a को क्या लिख सकता हूँ a डॉट b, तो लिख दो a स्क्वायर b डॉट b a b a डॉट b, बी है तो एक ही बात है ए डॉट बी, ये क्या आएगा बी स्क्वायर, ये कट गया सोच लो, तो कितना आ गया ए स्क्वायर बी डॉट बी का रिजल्ट लिखवाया हुआ है, बी स्क्वायर ए डॉट ए का भी रिजल्ट लिखवाया हुआ है। यहाँ लिख देता हूँ, याद करो ए डॉट ए क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। रिजल्ट नंबर 5 या 6 होगा, पढ़ के देख लो, नोटबुक पढ़िए तो रिजल्ट नंबर 5 या 6 होगा, पढ़ के देख लो। तो क्या आया ए स्क्वायर बी डॉट बी क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर ए डॉट ए क्या आता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या लिख सकता हूँ ए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को बी लिख सकता हूँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर, एक ही बात है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई नहीं है, स्केलर ही है, जीरो आ गया। दोबारा बता, एक बार फिर से बता देता हूँ, ये रिजल्ट लगा, अगर रिजल्ट याद हो तो कौन सा रिजल्ट याद होना चाहिए था कि भाई अगर 2 स्केलर है, ये वाला रिजल्ट कह रहा हूँ, सेकंड रिजल्ट नंबर 2 याद होना चाहिए था। तो ए बी डॉट ए बी 2a डॉट 3b, 2 क्या है स्केलर, 3 क्या है स्केलर, तो 6 बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा ए डॉट बी, ये बचा। तो स्केलर स्केलर बाहर आ गए, ए डॉट बी, तो ए और ए क्या है स्केलर, क्या आ जाएंगे बाहर, तो क्या रह जाएगा बी डॉट, तो क्या रह जाएगा ए और ए क्या है स्केलर, क्या रह जाएगा बी डॉट बी।
ये भी क्या है, ए बी भी क्या है स्केलर, ए बी भी क्या है स्केलर, तो क्या रह जाएगा बी डॉट ए, बी ए स्केलर ए डॉट बी, बी स्केलर ए डॉट ए। तो वही बस याद रखना है, जो स्केलर हैं वो बाहर आ जाएंगे, स्केलर रहेगा क्या बी डॉट ए, बी क्या है स्केलर तो क्या रह जाएगा बी डॉट ए, बी भी क्या है, बी और ए क्या है स्केलर, बस बी डॉट ए को क्या लिख सकता हूँ, ये कट जाएंगे तो ए स्क्वायर बी डॉट बी, ये कट गए तो बी स्क्वायर ए डॉट ए, बी डॉट बी क्या होता है ये ए डॉट ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। सोचना पढ़ लो एक बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ये लिख सकते हैं, साइड पे रिजल्ट लिखे हुए मैंने, लिख सकते हैं, काट दो आंसर। 23rd है, वो कहता है ए एंड बी, ए बी 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, ए बी भी आर 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, ए कॉमा बी आर 2 यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, और थीटा भी द एंगल बिटवीन देम दिया हुआ है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव साइन, या दूसरा पार्ट कोई भी, पहला पार्ट करा रहा हूँ, साइन थीटा बाय 2 हाफ ऑफ ए माइनस बी, ये प्रूव करना। चलो वी आर थीटा दिया हुआ है, थीटा भी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सॉल्यूशन सिंस ए बी क्या दे रखे हैं, ए कॉमा बी आर यूनिट वेक्टर दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मुझे क्या प्रूव करना है, साइन थीटा बाय 2, टू प्रूव साइन थीटा बाय 2 हाफ ऑफ ए माइनस बी। ये गलती मत कर देना, मैंने इंट्रोडक्शन में बता दी थी, ये मिस्टेक मत कर देना कोई बच्चा भी, क्या बना साइन थीटा बाय 2 हाफ ऑफ, कहीं मैग्नीट्यूड को तोड़ दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये गलत स्टेप है, यहाँ दोबारा दिखा रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है, कभी कोई बच्चा भी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो, यहाँ बताता हूँ, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकता, ध्यान रखना। तो करें कैसे, प्रूव ये करना है, कंसीडर कर लो राइट हैंड साइड सीधा, ये नहीं करना, गलत है ये गलत स्टेप है, दोनों के मैग्नीट्यूड कहीं अलग कर रहे हैं, ये देखो ये गलत है। कंसीडर कर लो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, हाफ ऑफ ए माइनस बी। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार दोबारा बता रहा हूँ, करें कैसे इसके बाद बता रहा हूँ, कोई बच्चा भी ये गलती नहीं करेगा, गलती दोबारा लिख देता हूँ, ये गलती नहीं करनी, क्या साइन ऑफ थीटा बाय 2 था, हाफ ऑफ ए माइनस बी था, तो कहीं लिख दो हाफ ऑफ ए माइनस बी, ये गलती नहीं करनी। मॉडल्स जब भी सॉल्व होता है तो एसपीएस लेके सॉल्व होता है, इंट्रोडक्शन में बता दिया था। तो चलिए जरा कंसीडर क्या कर लीजिए, सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लीजिए। सर होल स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ, पर मॉड कभी ब्रेक नहीं होता। a माइनस बी का मॉडुलस, a माइनस बी का मॉडुलस, कतई गलती से मॉड a माइनस मॉड b मत लिख देना, a माइनस बी का मॉडुलस मॉड a माइनस मॉड b मत लिख देना। तो कैसे सोल्व होगा, स्क्वायर से, स्क्वायर कोई बात नहीं, कंसीडर कर लीजिए, कितना आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब a की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम 1 से 1, b की वैल्यू 1, इसकी डेफिनेशन लगा दो, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन लगा दो, इसमें डेफिनेशन लगा दो, बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो क्या आएगा, मैंने स्क्वायर कंसीडर किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। इसकी वैल्यू फ्रॉम 1 से पुट करा दी मैंने, ये रही 1 से, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 दिया हुआ, क्यों, यूनिट वेक्टर दिया हुआ था, a माइनस b का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 cos थीटा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर सोचो आराम से,
2 माइनस 2 cos थीटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos a का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर a बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। सोचो क्यों बना, मुझे a माइनस, अब आएगा आपका a माइनस बी, अब आएगा a माइनस बी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 बाहर साइन थीटा बाई 2, ये क्या आ गया a माइनस बी, a माइनस बी 2 साइन थीटा बाई 2। पर मुझे चाहिए कितना प्रूव के लिए, हाफ ऑफ a माइनस बी चाहिए, हाफ ऑफ a माइनस बी। मैंने डिवाइड कर दिया बोथ साइड बाय, दोनों को 2 से डिवाइड करा दो, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करा दो, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करा दो, तो कितना आ गया, हाफ ऑफ a माइनस बी इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। हेंस प्रूव्ड, यही करना है। दोबारा सुन लो, साइन थीटा बाई 2 हाफ ऑफ a माइनस बी था। a माइनस बी को कतई तोड़ मत देना, ही गलती है। मॉड कभी टूटते नहीं है, याद रखना। मॉड a माइनस मॉड भी नहीं होते हैं। तो कंसीडर क्या कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डेफिनेशन क्या होगी, डॉट बी की, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, ये भी 1 का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a b cos थीटा, a माइनस b का होल स्क्वायर, ये भी 1 ये भी 1, ये समझ गए होंगे। 2 कॉमन ले लिया है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos a का, स्क्वायर रूट ले लो। क्यों, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, आंसर में स्क्वायर नहीं चाहिए था, वो तो मैंने कंसीडर किया था स्क्वायर को, तो 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड करा दो बोथ साइड बाय 2 से। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, तो करा दिया 25, 26 दो और करा दिया, तब ये तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर तो कोई भी क्वेश्चन है तुम अटेम्प्ट कर लोगे। एक 25 करा रहा हूँ, एक 26 करा रहा हूँ। फाइंड करना है स्केलर कंपोनेंट, किसके वाला, यूनिट वेक्टर की। एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, मानना पड़ेगा तुम्हें यूनिट वेक्टर। 25 फाइंड करो स्केलर कंपोनेंट ऑफ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to and 3i minus 0 plus 2. सॉल्यूशन है, फाइंड करो स्केलर कंपोनेंट निकालनी है। लेट a इक्वल टू a1i a2j या फिर ai bj ck bi यूनिट वेक्टर मान लो। वो बोल रहा है फाइंड करो स्केलर कंपोनेंट, स्केलर हिस्से निकालने ऑफ आ यूनिट वेक्टर के। लेट a इक्वल टू ay bj ck भी यूनिट वेक्टर है। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब क्या हुआ, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 1 हो गया। इसको फर्स्ट मान लेना, ये मैंने माना है स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं। फाइंड करो स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट समझते भी हो, a b c a1 a2 a3 कुछ भी मान लो, a1 a2 a3 a b c कुछ भी मान लो, कोई बच्चे ये भी मान सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, a2 a1 a3 ये होते हैं स्केलर कंपोनेंट। तो इसमें कौन कौन से स्केलर कंपोनेंट है, a b c, ये क्या है स्केलर कंपोनेंट, हिस्से स्केलर ही होते हैं। ये वेक्टर, ये स्केलर, स्केलर कंपोनेंट यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना होगा 1, याद देगा SBS करा लो। तो 1 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इसको कोई नंबर दे दो सेकंड। वो कह रहा है फाइंड करो स्केलर कंपोनेंट, ठीक है।
which is perpendicular to this according to question. According to question देखो क्या दिया हुआ है. According to question कहता है find cross scalar component of unit vector, let A be unit vector which is perpendicular to this. A is perpendicular to दिया हुआ है I plus 2j minus k. Therefore A dot I plus 2j minus k equal to क्या हो गया 0. A की वैल्यू पुट कर आ दो कितनी आएगी फ्रॉम 1 से सोचो AI bj ck डॉट तो क्या आएगा A to B minus C equal to 0. Also एक और दिया हुआ पढ़ो जरा also A dot दूसरे के साथ भी 0 होगा. A is परपेंडिकुलर दिया हुआ है इसके दूसरे के भी दिया हुआ है 2 3i j 2k. Therefore A dot 3i j 2k equal to 0. A की वैल्यू यहाँ से पुट करा दो कहाँ से फ्रॉम 1 से तो A1i A2j A3k डॉट 3i j 2k इक्वल टू 0 करा लो 3a1 माइनस A2 आती होगी डॉट प्रोडक्ट तो चलिए AI क्या था A की वैल्यू AI bj ck तो कितना आ गया सोचो डॉट प्रोडक्ट से निकालो ये इक्वेशन बन गई 3a ये भी करो माइनस b प्लस 2c इक्वल टू क्या बन गया है c. इसको क्या मान लो 4. समझ भी रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन में. वो कह रहा है फाइंड करो स्केलर कंपोनेंट किसके बोला यूनिट वेक्टर के. मैंने क्या माना लेट a इक्वल टू ai bj c के भी यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा i कंपोनेंट का स्केयर j का k का उसको SPS करा दिया मैंने तो ये क्या आ गया दिस. अब वो क्या कह रहा है which is perpendicular to this according to question A is perpendicular to this dot point 0. दूसरा perpendicular to this A is perpendicular to 3i minus j plus 2k तो A dot 3i minus j plus 2k is equal to 0. A की वैल्यू पुट करा दो ai plus b ai plus bj plus ck ये आ गया. अब ये इक्वेशन एक आ गई एक ये आ गई एक ये से आ गई. सॉल्व कराओ किसको बोला सॉल्व करा लो 2 को 3 को 4 को किसके लिए A B C के लिए. देखो जरा करके दिखा रहा हूँ आपने ट्राई करना है आप कर लो. मैं करके दिखा रहा हूँ आपने ट्राई करना है आप कर लो. कैसे सॉल्व करूंगा करके दिखा रहा हूँ. समझ में आया. ये दिखा वैसे मैंने सारा जो क्वेश्चन में दिया था सारा लिख दिया. चलिए ABC निकालना है कैसे निकालूंगा दो दो करके सॉल्व कर रहा हूँ. सॉल्व कराऊंगा पहले 3,4 को ये 3 है ये 4 है सॉल्व करा रहा हूँ. A plus 2b minus c equal to 0. अगला है 3a minus b plus 2c equal to 0. करा दीजिए सॉल्व. तो निकाल लीजिए किससे मल्टीप्लाई कराओगे इसको 3 से करा दो माइनस करा लो तो ये कितना आएगा कट जाएगा 6b plus 1 7b माइनस 3c माइनस 2c माइनस 5c तो b कितना आ गया 5c by 7. इसको एक नंबर दे दो 5th कोई बात नहीं. मैंने पहले ये काट दिया तो 3 to the 6 फिर 1 7 7b माइनस 3 माइनस 2 5c. अगेन सॉल्व करा दो ऐसे सॉल्व हो जाता है. इसको बोला 3,4 को दोबारा लो a plus 2b माइनस c 3a माइनस b plus 2c इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओ और ऐड करा दो. ये सब्ट्रैक्ट कराया था जैसे ही ऐड कराओगे कट जाएगा. कितना आ जाएगा 3 to the 6 1 7 4 में से 1 गया 3c 3 to the 6 plus 1 7 2 to the 4 में से गया 3c. यहाँ से ये भी निकाल दो a कितना आएगा माइनस 3c by 7 किया. अब इसकी वैल्यू पुट करा दो किसकी b की और a की कहाँ पे 2 में पुट करा दो. क्या बोला ये 2 है लिख देता हूँ पुट करा दो a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी लिखी हुई है इसमें वाला 2 देखो आंसर आने शुरू हो गए. मुझे निकालने क्या है कंपोनेंट निकालने थे. ये तो मैं वैसे इतना लेंथी करता हूँ ना सारे स्टेप खोल के दिखा रहा है. देखो a डॉट दिस सीधा कर लो. a का मतलब पता ही है a to b माइनस c सीधा लिख सकते.
वो तो मैंने परपेंडिकुलर दिखाया पहले, इस परपेंडिकुलर टू दिस दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों की डॉट डॉट जीरो दिखाई, फिर सारा निकालना है। आप डायरेक्ट कर सकते हो। फिर मुझे एबीसी निकालने थे, मैंने दो इक्वेशन बना ली। पहले 3 और 4 को सॉल्व किया, ए कट गया, बी और सी में रिलेशन आ गया। फिर 3 और 4 को दोबारा सॉल्व किया, बी काटा, ए और सी में रिलेशन है। ए और बी और सी की वैल्यू पुट डाल देना। किसमें? 2 में। कितनी है? फ्रॉम 2 से बोलो। 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, निकल गया। ए की वैल्यू है, हाँ है, कहाँ से? फ्रॉम 6 से, वैसे लिखा हुआ है मैंने, ये रही 6 से। बी की वैल्यू है, हाँ है, कहाँ से है? फ्रॉम 5 से। चलिए क्या आएगा? 1 इक्वल टू ए की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी? -3/c/7। बी की वैल्यू क्या आएगी? 5c/7। अब सी निकल गया, निकाल दो। कर लोगे सी? कर दो सीधा, ट्राई है, सीधा निकाल रहा हूँ। इधर चल जाएगा 49, सोचना, ये आ जाएगा 49, 9c स्क्वायर 25c स्क्वायर 49c स्क्वायर। सोचना 49 हो जाएगा ना, एलसीएम ले लिया मैंने, अपने आप निकालना। 25 49 50 75 83 49 इक्वल टू 83c स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 49/83। सी क्या आएगा? ±49/83 ±7/√83। चलिए अब कंपोनेंट निकलने शुरू हो गए। इसको पुट कराओ, किसमें बोला? 5 में, तो बी आ जाएगा। इसको पुट करा लो इन 5 में, ट्राई है, बस नहीं निकाल रहा हूँ। इसी को पुट करा लो इन 6 में, ट्राई है, एक बी आ जाएगा, एक ए आ जाएगा। ट्राई लिख दिया मैंने, ट्राई है, डोंट ट्राई नहीं, ट्राई दिस एट होम। चलिए लास्ट है 26। तो ये इस तरह से टॉपिक को मैंने खत्म किया। मैं क्वेश्चन बहुत करा दिए मैंने, जितने भी थे लगे मुझे, मैंने वो सारे आपको इसमें रख दिए। तो बी की वैल्यू आएगी, देखो जैसे 7 आ गई, ए की वैल्यू आएगी ±3/√83, सोच लेना। और इसकी आ जाएगी ±5/√83। ट्राई करना। 26 लास्ट 26 तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया, ए काटा, बी आ गया, फिर बी काटा, फिर ए आ गया, फिर ए और बी को कहाँ पुट करा दिया है? किसमें पुट करा? या एक +1 का और भी 10th का मेथड होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई, उससे भी कई बार बच्चे निकाल लेते हैं। चलो वो तो निकालने वाली बात है, जैसे मर्जी करो। ये आएगा 26 है। एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है ए बी आर, यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, वही वाली बात पिछले क्वेश्चन वाली। ए बना रहा है π/4, ए में π/4 विद आई कैप, ए में π/3 विद जे कैप, ए में थीटा विद के कैप। फाइंड करना है मुझे थीटा। चलिए, और बोला हुआ कौन सा बना रहे हैं? एक्यूट एंगल बना रहे हैं, एक्यूट एंगल बना रहे हैं। ए क्या बना रहे हैं? एक्यूट एंगल विद, फाइंड क्या करो? एंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ए क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर। बना लो, कुछ भी नहीं, डॉट डॉट की डेफिनेशन लगनी है, आंसर आ जाता है। A makes solution. A is B I यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो लेट A इक्वल मान लो AI BJ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर है, ये कितना आ जाएगा? 1। SBS करा लो, 1 इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना एंगल बना रहा है? π/4। लेट ए बी यूनिट वेक्टर दिया हुआ है,
एक कॉन्ट क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 इसकी वैल्यू 1 क्यों आई यूनिट वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर दिया हुआ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कितना बनाता है ए में विद आई कैप के साथ ए मेक एंगल पाई बाय 4 विद आई कैप के साथ देयरफॉर फार्मूला लग जाएगा बाय फार्मूला cos theta equal to a dot b upon magnitude of a magnitude of b तो cos theta कितना दिया हुआ है पाई बाय 4 बना किसके साथ रहा i कैप के साथ तो a की वैल्यू दी हुई है पुट्टी करा दो ai bj ck डॉट i कैप के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है 1 और i का मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा 1 क्यों बोला a है डॉट i a का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ सोचो a का मैग्नीट्यूड 1 और i का मैग्नीट्यूड भी 1 क्यों i b की जगह क्या लोगे i लोगे क्यों a मेक्स एंगल पाई बाय 4 विद i तो cos था a डॉट b तो a तो है पर b की जगह कौन है i b की जगह कौन वेक्टर है i तो a डॉट i a की मैंने वैल्यू निकाल दी नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो cos थीटा इक्वल टू a डॉट i एक स्टेप लग जाएगा पर समझ आ जाएगा अब थीटा की वैल्यू पुट करा दो cos पाई बाय 4 a की वैल्यू है ai bj ck डॉट i a का i आएगा 1 है i डॉट i कितना आ जाएगा 1 cos पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2 i डॉट i कितना होगा 1 j डॉट i 0 k डॉट i 0 अपॉन 1 तो a कितना आ गया 1 बाय रूट 2 ये तो कंपोनेंट मांगे थे ये कंपोनेंट तो आ गया 1 बाय रूट 2 सोचिए इसको क्या नाम दे दो सेकंड अगेन कुछ और भी क्या होगा क्या अगेन ए कितना एंगल बना रहा है मेक एंगल पाई बाय 3 किसके साथ विद जे कैप के साथ कहाँ है ये देख लो ए क्या बना रहा है पाई बाय 3 तो इसमें cos का निकाल लो सीधा निकाल लो a डॉट जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ जे थीटा कितना दिया हुआ है पाई बाय 3 सी के मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1 तो j डॉट j क्या होगा 1 cos पाई बाय 3 कितना होगा 1 बाय 2 b बाय 1 cos पाई बाय 3 60 cos 60 तो b कितना आ गया सोचो 1 बाय 2 ये भी आ गया पुट करा दो a को b को a कितना 1 बाय रूट 2 b कितना 1 बाय 2 किसमें बोला इन 1 c की वैल्यू आ जाएगी सोचो समझ में रहे हो c की वैल्यू आ जाएगी सोचो करा लो वन c की वैल्यू कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर c स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 4 c स्क्वायर तो c स्क्वायर कितना आ गया एलसीएम ले लेना 4 माइनस 2 माइनस 1 c स्क्वायर 1 बाय 4 c कितना आ गया प्लस माइनस 1 बाय 2 तो वो तो c निकल गया तुम्हारे पास आल्सो कह रहे हैं फाइंड थीटा भी करना है a मेक एक्यूट एंगल थीटा विद k कैप तो ये कितना निकाल रहा है k कैप के साथ थीटा एंगल निकाल तो वो भी निकालना आल्सो इसके बाद है आल्सो a में थीटा विद k कैप के साथ cos थीटा कितना आ जाएगा a डॉट k मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ k cos ऑफ थीटा मुझे निकालना है a की वैल्यू मुझे दी हुई है ai bj ck डॉट k कैप कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया है 1 k का मैग्नीट्यूड 1 तो cos थीटा कितना आ गया सोचो c क्यों i डॉट k 0 j डॉट k c आ गया c की वैल्यू निकाल दी c की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है ये 2 है ये 3 है c की वैल्यू निकाल चुका हूं कैसे निकाली a आ गया था 1 बाय रूट 2 b आ गया था मैंने और b की वैल्यू 1 में पुट करा दी c की वैल्यू निकाल दी अब इसके क्या कराओगे बताओ c की वैल्यू आ गई इसको पुट करा दो फ्रॉम 4 से cos थीटा कितना आ गया प्लस माइनस कितना आ गया 1 बाय 2
दो आएंगे, एक आएगा cos थीटा 1/2, एक आएगा cos थीटा -1/2। 1/2 सोचो किस में होता है, cos और 60 डिग्री पे, और -1/2 किसी को याद हो तो 120 डिग्री पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो cos से cos कटेगा, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री, π/3, और यहाँ पे थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों बोला, थीटा मस्ट बी एक्यूट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा सोचो जरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा क्या दिया हुआ है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा क्या दिया हुआ है, एक्यूट दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ लो चाहे, थीटा इज एक्यूट एंगल दिया हुआ है, एक्यूट उसको बोलते हैं लेस देन 90 होता है एंगल दिया हुआ है, तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा आंसर। ये है एक्सरसाइज का मतलब। कल मैं छुट्टी नहीं, कल मैं कराऊंगा, कल मैं डॉट क्रॉस वर्ड कराऊंगा इसी टाइम पे, टाइम टेबल नंबर मारना यही वाला, डॉट वर्ड मैंने पूरी कर दिया। ओके बाय बाय बाय।